श्रवण करेंगे। और कल हम आते समय जो अंबिका कालना दर्शन हम नहीं कर सके, तो वहाँ के थोड़ा कथा भी हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नभ जले, तरिबारे ना देखी उपाय। हम अनादि काल से अपने कर्मों के कारण, कर्म फल द्वारा हम आबद्ध होकर, बंधकर इस संसार समुद्र में पड़े हैं। भवार नभ, भव का मतलब ऐसे वस्तु जिसका पुनः पुनः उत्पत्ति और विनाश होता है, उसको भव कहलाते हैं। ठीक है। भव शब्द के कोई अर्थ है, जिनमें से एक अर्थ यह है, भव मतलब भव, भव संसार, भवार्णव, भवाटवी, इस भौतिक संसार को भव कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि यह भौतिक संसार बार बार उत्पत्ति और विनाश होता है, इसलिए इस भौतिक संसार को भव कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय इस भजन गीत में जो बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक संसार में जन्म लेने के बाद इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस संसार में स्वयं को सुखी समझते हैं, तब तक वो इस संसार के बंधन में बंधे रहते हैं, है ना। भौतिक प्रकृति सत्व रज तम 3 गुणों के द्वारा प्रत्येक जीवों को नियंत्रण कर रहे हैं, संपूर्ण संसार को नियंत्रण कर रहे हैं। और भौतिक प्रकृति के 3 गुण द्वारा नियंत्रित होने के कारण जीवात्मा में मिथ्या अहंकार, अज्ञानता, अनर्थ, जीव हृदय को पूर्णतया आच्छादित करके जीवात्मा को सम्मोहित कर दिया, पूरी तरह सम्मोहित कर दिया। भगवद गीता के 3 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 3 अध्याय के 29वें श्लोक क्या है शुरुआत? प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मिंदान कृत्स्न विद न विचालय। तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़, प्रकृति के गुण जीवात्माओं को सम्मूढ़ बना दिया, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़। तो इस प्रकार बद्ध जीवात्माएं अपने जो भौतिक जीवन की स्थिति को नहीं समझ पाता, अज्ञानता के कारण, अनर्थ के कारण। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नभ जले। तो ये भवार नभ भौतिक संसार को यहाँ पर अर्णव यानी समुद्र के साथ तुलना किया गया। इस संसार समुद्र में जीवात्मा जो पड़े हैं अनादि कर्म फल के कारण, अनादि काल से जीवात्मा जो कर्म करते आए उन्हीं कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। पड़ी भवार नभ जले ना तरी बारे ना देखी उपाय। इस संसार समुद्र से उद्धार पाने की कोई उपाय नहीं देख रहे हैं, परंतु भौतिकता में लिप्त व्यक्ति इस भौतिक संसार को बहुत सुख तथा आनंदमय देखते हैं। यही उनका अज्ञानता है, जीवों की यह अज्ञानता है। जीवों की अज्ञानता यह है, जब कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा बंध जाते हैं तो उनका बुद्धि भ्रमित हो जाता है, मोहित हो जाता है।
और बुद्धि जब मोहित हो जाता है तो बुद्धि में विवेक कार्य करना बंद कर देता है। विवेक, बुद्धि में जो विवेक शक्ति है, विवेक का कार्य होता है क्या सही क्या गलत यह विचार करना। पर जब प्रकृति के 3 गुण द्वारा बंध जाते हैं जीवात्मा, तब उनके बुद्धि यह कार्य करना बंद कर देते हैं। बुद्धि यह कार्य नहीं कर पाता। क्या सही है क्या गलत है, सही को गलत समझता है, गलत को सही समझता है, उचित को अनुचित, अनुचित को उचित समझने लगते हैं। यही अज्ञानता, इसका कारण बुद्धि में मोह छा जाता है। और इस बुद्धि जब मोहित हो जाता है, भगवत गीता में भगवान बुद्धि की इस मोहित होने की 4 स्थितियों का वर्णन करते हैं। जब जीवात्मा की बुद्धि मोहित होता है भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा, और मोहित होने का मतलब होता है विचलित होना, उद्विग्न होना और आश्चर्यचकित होना। जीवात्मा इस भौतिक संसार में भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, भ्रमित होना। बुद्धि, हमारा बुद्धि मोहित है या नहीं, प्रकृति के गुण द्वारा हमारा बुद्धि मोहित है या प्रकृति के गुण इस मोह से बाहर है, ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचाने। इसके लिए भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि जब बुद्धि में यह लक्षण दिखाई देगा, यानी जीवात्मा जब भ्रमित होने लगेंगे, कंफ्यूज होने लगेंगे, क्या ऐसा है या वैसा है, यह करना चाहिए वो करना, ये जो बुद्धि की स्थिति, मतलब बुद्धि प्रकृति के गुण द्वारा मोहित हो चुका है। भ्रमित होना, भ्रमित होने का अर्थ कंफ्यूज होना। भ्रमित होने का एक और अर्थ है मिस्टेक करना, गलतियां करना। और उद्विग्न होना, क्या हम उद्विग्न होते हैं? उद्विग्न होने का मतलब विचलित होना। क्या हम विचलित होते हैं या स्थिर रहते हैं? हमारी व्यवहारिक जीवन में हम कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते हैं, है ना? विचलित होते हैं या नहीं? विचलित भी होते हैं। आश्चर्यचकित होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम ये 3 हमारे अंदर यह है तो मतलब हम भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रण में, कंट्रोल में आ गए। वह व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियंत्रण के बाहर है जो जिनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता और जो आश्चर्यान्वित नहीं होता। मतलब वो प्रकृति के 3 गुण के नियंत्रण के बाहर है। आप देखिए पूर्वाचार्यगण, श्रील प्रभुपाद तथा पूर्वाचार्यगण, गोस्वामी बाबा, उनके बुद्धि में नो कन्फ्यूजन, पूरा क्लैरिटी है उनके। और हमारे बुद्धि में कोई क्लैरिटी नहीं है। हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, है ना? और आश्चर्यचकित होते हैं, ये कैसे हुआ? अरे वो इतना अच्छे भक्त छोड़ कर चले गए, है ना? हर चीजों में वो ऐसा कर बैठा, वो ये किया, वो ऐसा किया। हम आश्चर्यान्वित होते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता? जब जीवात्माओं की बुद्धि में ये 3 विशेषताएं हैं तो समझना चाहिए कि बुद्धि मोहित है, प्रकृति के गुण द्वारा मोहित है, नियंत्रित है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जो बता रहे, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तोरी बारे ना देखी उपाय।
जब जीवात्मा अनादि कर्मों के कारण, अनादि मतलब अनादि, कब इसका हिस्ट्री नहीं है, कब इसकी शुरुआत हुई इसका कोई इतिहास नहीं है। ये जीवात्माओं कब से इस भौतिक संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है अनादिकाल से। इसीलिए बद्ध कहा गया है, बद्ध जीव। बद्ध जीव का मतलब यह होता है अनादिकाल से वो बद्ध अवस्था में है और इस भौतिक संसार रूपी समुद्र से उद्धार पाने की कोई उपाय भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्धि जब मोह द्वारा ग्रसित होता है थोड़ा रास्ता दे। बुद्धि जब मोहित होते हैं, बुद्धि में जब मोह छा जाता है तो बुद्धि में रोशनी का अभाव हो जाता है और जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ क्या है? अंधेरा है। तो अंधेरा में कुछ दिखता है क्या? तो हमारी बुद्धि को कुछ दिखता नहीं, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ दिशा उन्हें नहीं दिखता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वैति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घन अंधकारमय जंगल को पार कर जाएगी तो मोह को अंधेरा के साथ तुलना किया गया। शास्त्र में काम को अग्नि के साथ, क्रोध को अग्नि के साथ, है ना, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, पर मोह को अंधेरे के साथ तुलना किया गया। तो हमारी बुद्धि अंधेरे में फंस जाती है जब प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में हम आ जाते हैं। तो हमारा बुद्धि क्या होता है? बुद्धि में अंधेरा छा जाता है। ठीक है, इसी स्थिति को कहा गया है सम्मूढ़ स्थिति। भगवत गीता में भगवान बुद्धि की ऐसे मोहित होने का 4 लेवल बता रहे हैं: मूर्ख, मूढ़, विमूढ़ और सम्मूढ़। समझे? बद्ध जीवों को 4 डिग्री दे रहे हैं भगवान। जैसे हमारे संसार में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित व्यक्ति को डिग्री प्राप्त होता है ना, सर्टिफिकेट मिलता है। 10वीं कक्षा पास किया, वो भी एजुकेटेड है। कोई डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम आदि ऐसा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो भी एजुकेटेड है। कोई मास्टर डिग्री किया, वो भी एजुकेटेड है। और कोई पीएचडी किया, वो भी एजुकेटेड है। पर इनके एजुकेशन का लेवल अलग अलग है, हाँ या ना? सभी एजुकेटेड है पर एजुकेशन का लेवल, धरातल अलग अलग है। तो जिस प्रकार एजुकेटेड व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अलग अलग लेवल के शिक्षित माना जाता है ना? ये 10वीं पास है, ये ग्रेजुएट है, ये मास्टर डिग्री है, ये पीएचडी है ना? तो वैसे ही जो जिस प्रकार शिक्षित व्यक्ति के लिए, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए ही भगवान, अज्ञानी व्यक्ति के लिए भी भगवान 4 लेवल रखा है। वो 4 लेवल क्या क्या है? मूर्ख,
मूढ़, विमूढ़ और समूढ़। मूर्ख, मूढ़, विमूढ़, समूढ़ ये चारों प्रकार के ही अज्ञानी है, पर इनकी अज्ञानता का लेवल अलग अलग है। मूर्ख की अज्ञानता का लेवल जैसे शिक्षित 10वीं पास भी शिक्षित है ना, पर उसका लेवल और एक ग्रेजुएट शिक्षित व्यक्ति का लेवल, शिक्षा का लेवल में अंतर है। ऐसा ही अज्ञानी का भी अलग अलग अज्ञानी है। जो मूर्ख है ये सामान्य अज्ञानी है, सामान्य अज्ञानी। पर मूढ़ उससे हायर लेवल के अज्ञानी है, विमूढ़ उससे भी हायर लेवल के अज्ञानी है, और समूढ़ उससे भी हायर लेवल के अज्ञानी है। सभी अज्ञानी हैं। जिस प्रकार शिक्षित व्यक्ति में हम देखते हैं जो पीएचडी डिग्री किया, पास, जिसके पास पीएचडी डिग्री है तो उनके पास 10वीं पास का भी डिग्री है, ग्रेजुएशन का भी डिग्री है और मास्टर डिग्री की भी डिग्री है, प्लस पीएचडी डिग्री भी है। तो उसी प्रकार जो समूढ़ है तो उनके पास ये सारे डिग्रियां हैं। तो मूर्ख यानी सामान्य अज्ञानी। सामान्य अज्ञानी का विशेषता क्या है? सामान्य अज्ञानी की विशेषता यह है कि वह चाहे तो अपनी अज्ञानता दूर कर सकता है। यह है सामान्य अज्ञानी, जिसे भगवत गीता में भगवान मूर्ख कहकर वर्णन किया है। मूर्ख व्यक्ति का अज्ञानता दूर किया जा सकता है, पर अगर उनकी अज्ञानता मूढ़ लेवल में आ गया तब उनकी अज्ञानता दूर करना बहुत मुश्किल है। मूर्ख लेवल में है तो उनकी अज्ञानता दूर हो सकता है प्रयास करने से, परंतु मूढ़ लेवल में अगर आ जाता है तो उनकी अज्ञानता दूर करना बहुत कठिन होता है। क्यों? मूर्ख की विशेषता यह है, उनको समझाने की प्रयास करेंगे तो वो समझने की प्रयास करे तो वो समझ सकता है, उनको समझाया जा सकता है। पर मूढ़ को समझाने के बावजूद समझाना संभव नहीं है। उसको कितना ही समझाए फिर भी वो नहीं समझेगा। ऐसे अज्ञानी को मूढ़ कहते हैं। नाहम सर्वस्व प्रकाश सर्वस्व योगो माया समावृतो मूढ़ोऽयं न भी जानाति। मूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं जान सकता। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा। चारों प्रकार के दुष्कृति व्यक्ति है, पर मूढ़ नाम के जो दुष्कृति वो कभी मेरे चरण में शरणागत नहीं होगा। आप कितना ही समझाओ, ये भगवान बता रहे मूढ़ का लेवल क्या है। ठीक है, तो मूढ़ ऐसे अज्ञानी जिसके पास मूर्ख का डिग्री तो है प्लस एक्स्ट्रा डिग्री है। मूढ़ वह है समझाने पर भी नहीं समझने वाला। और उससे हायर लेवल का अज्ञानी है विमूढ़। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस अहंकारो विमूढ़ आत्मा। ये विमूढ़ आत्मा, अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण सारे कार्य कर रही है। ये जो भौतिक संसार है, इस संसार में सारे कार्य प्रकृति के गुण द्वारा संपन्न हो रही है, पर जीवात्मा स्वयं को कर्ता समझ बैठता है कि मैं कर रहा हूं। ये इसको विमूढ़ स्थिति, ऐसा अज्ञानता, इस ऐसी अज्ञानता को विमूढ़ कहा गया है। ठीक है, प्रकृति की गुण सारे कार्य कर रही है, पर हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी अज्ञानता। तो ये तीसरा लेवल। तो जो विमूढ़ है उनके पास मूर्ख का और मूढ़ का दोनों डिग्री प्लस एक्स्ट्रा डिग्री है विमूढ़। ठीक है, तो विमूढ़ की विशेषता यह है, मूढ़ का विशेषता था
समझाने पर भी नहीं समझेगा। और विमूढ़ का विशेषता इसमें वो दोनों विशेषता है प्लस एक्स्ट्रा विशेषता है, उल्टा आपको समझाने की प्रयास करेगा। अगर उसे समझाने जाओगे विमूढ़ को तो उल्टा वो आपको समझाने की प्रयास करेगा। यह है विमूढ़ का लेवल, ठीक है। और सर्वोच्च हाईएस्ट अज्ञानी है सम्मूढ़। सम्मूढ़ व्यक्ति अज्ञानता में सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो बता रहे हैं, तरीवारे ना देखी उपाय, जिनकी बुद्धि पूर्णतया सन्मोह की स्थिति में चला गया, सम्मूढ़ स्थिति, उनको उनके बुद्धि में कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, पूरी तरह अंधेरे में हो जाता है उनकी बुद्धि, कोई रोशनी उसको दिखाई नहीं देती। इस भौतिक संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए उसके बुद्धि में असंभव है, दिखेगा ही नहीं। सन्मोह की स्थिति ऐसी होती है जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अज्ञानता के लास्ट लेवल सन्मोहात स्मृति विभ्रम। जब बुद्धि सन्मोहित हो जाता है तब क्या होता है, स्मृति मेमोरी करप्ट हो जाएगा। सन्मोह हो गया बुद्धि, मतलब जो स्मृति है, मेमोरी जो है, ये मेमोरी करप्ट हो जाएगा, मेमोरी काम नहीं करेगा। कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं हम। एक सन्मोहित व्यक्ति, देखिए ऐसे कीड़े देखे होंगे आप जो रोशनी की ओर भागता है और जाके आग में जाके झुक जाता है, कूद जाता है, देखा या नहीं देखा? वो रोशनी को देखकर इतना अट्रैक्टेड हो जाता है, वो इतना सन्मोहित हो जाता है, उसके सामने वाले कीड़ा मर रहा है, जल रहा है, वो उसका परवाह नहीं करता, वो भी जाके कूद जाता है। बकरी को हरा घास दिखा दिखा कर कसाई लेके जाता है ना? कसाई खाना में बकरी बांधा हुआ है और दूसरा बकरी को कसाई काट रहा है, वो बकरी देख रहा है, पर वो घास खाने में इतना मोहित है कि उसके अगला नंबर उसका आएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, वो घास खाने में बिजी रहता है। सन्मोह की स्थिति ऐसा है। उसी प्रकार इंसान भी, मनुष्य भी जब सन्मोहित होता है तो वो उनको सही गलत क्या करना क्या नहीं करना वो विचार नहीं कर पाता। कि संसार में बद्ध अवस्था में है, बंधे हुए हैं, इस स्थिति को वो रियलाइज कर ही नहीं पाते कि वो बंधे हुए हैं। उससे पहला अवस्था जो प्रकृति सारे कार्य कर रही है, वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र रूप से कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, है ना? तो ऐसे सन्मोह की स्थिति में व्यक्ति को इस संसार समुद्र में पड़े हुए, बंधे बद्ध अवस्था में पड़े हुए इस स्थिति को रियलाइज नहीं कर पाता। तरीवारे ना देखी उपाय, भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ऐसे एक बद्ध जीव हूं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं कैसे इस संसार बंधन से मुक्त हो सकूं। यह स्थिति भक्ति विनोद ठाकुर की नहीं, किसका है? हमारा है। हमें यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। पद्म पुराण में एक कहानी आता है, एक राजा शिकार के लिए जंगल में आए थे और जंगल में शिकार के खेलते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए, अकेले हो गए जंगल में, घना जंगल। और उस समय वो रास्ता खो गया और उनके साथी भी, सैनिक भी बिछड़ गए। उस समय एक शेरनी राजा को अटैक किया 2 बच्चों के साथ। एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ राजा को आक्रमण किया। तो राजा भागते भागते, जब भाग रहे थे जंगल में, भागते भागते घास
सूखे पत्ते घास आदि से जंगल भरा रहता है। तो एक कुआं था, उसको दिखाई नहीं दिया और उसमें वो राजा गिर गए जंगल में। जैसे वो घास पत्ते से ढका हुआ कुएं में गिर गए राजा, तो राजा कुएं में गिरते समय कुएं के दीवार से एक वृक्ष उगा हुआ था, तो उस वृक्ष का टहनियां पकड़कर लटकने लगा कुएं के बीच में, न नीचे गिरा और न ऊपर। और तब तक वो शेरनी अपने बच्चों के साथ आ चुकी थी, और शेरनी राजा को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी, पर राजा तक पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि राजा कुएं के बीच में थे। ठीक है, बार बार प्रयास कर रही थी उसे पकड़ने की शेरनी, और राजा ऐसे सिचुएशन में लटक रहे थे। लटकते लटकते उसका ऊपर नजर डाला राजा, देखा शेरनी पूरा तैयार है अपने बच्चों के साथ भूख मिटाने के लिए। अगर वो ऊपर आने की प्रयास करेगा तो शेरनी के मुंह में जाएगा, ये निश्चित है। तो यह सोचते हुए वो नीचे की ओर झांक के देखा, तो नीचे कुएं के नीचे मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा है। एक मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा है। अब राजा सोचा अगर मैं नीचे गिरूं तो क्या होगा, मगरमच्छ में जाएगा, खा जाएगा। ऊपर जाए तो शेरनी खाएंगे। ऐसे सोचते हुए राजा लटक रहे, तब करे क्या। तब देखा उस वृक्ष में एक विषैला सांप दूसरे टहनी से आते हुए राजा की ओर आ रहे थे उसको डसने के लिए। अब राजा सोचने लगा अगर मैं नीचे नहीं भी गिरूं, ऊपर नहीं भी जाऊं, ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो मुझे काटेगा, मार डालेगा। ऐसे सिचुएशन में राजा लटक रहे थे, तो उसका नजर वृक्ष की जड़ की ओर गया। उसको कुछ आवाज सुनाई दिया। उस समय कुट 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 करके कुछ आवाज आ रही थी। तो वो आवाज के अनुसार वो जब उनका नजर वृक्ष की जड़ की ओर गया तो देखा दो चूहा, एक सफेद और एक काला, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा वृक्ष की जड़ को कुट 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 कर करके काट रहा था। अब राजा इसे देखकर सोचे अगर मैं ऊपर न जाऊं, नीचे न जाऊं, सांप भी मेरे को न ढूंसे, मैं ऐसा लटकता भी रहूं, ये दोनों चूहा जो काम कर रहा है ये तो मुझे जीने नहीं देगा। एक समय ये वृक्ष गिरेगा और मैं मगरमच्छ के मुंह में जाऊंगा, ये निश्चित है। अगर उससे पहले अगर सांप पहुंच गए तो सांप मुझे काट लेगा, और अगर सांप दिशा बदल भी दे तो भी मेरा मृत्यु निश्चित है। ऐसे सिचुएशन में राजा लटक रहे थे। अब लटकते लटकते सोच रहे थे, उस समय उस वृक्ष के एक टहनिया पर मधुमक्खी की छत्ता थी, और उस मधुमक्खी की छत्ता से बूंद बूंद शहद टपक रहा था। तो दो चार बूंद उनके फेस में भी गिरा, टपका, पर उस समय वो टेंशन में थे तो ध्यान नहीं जा रहा था क्या टपक रहा है क्या गिर रहा है, ध्यान नहीं था। पर जब दो चार बूंदे टपका फेस में, मुंह में, गाल में, तो वो सोचा क्या टपक रहा है। ऊपर देखा तो एक मधुमक्खी की छत्ता है, और उस मधुमक्खी के छत्ता से बूंद बूंद शहद टपक रहा है। तो ये देखकर वो खुश हो गए, अरे ये तो पूरा रियल है, रियल हनी है, कोई मिलावटी नहीं है, एकदम फ्रेश रियल है। डाबर का भी मिलावट है, और क्या पतंजलि का भी मिलावट है, उसका भी मिलावट है, पर ये तो एकदम फ्रेश रियल शायद है। और उसके फेस में जो दो चार टपका
तो अपना जीभ दोनों हाथ से लटक रहा था, अब ऐसा ऐसा करके चाटने लगा और मधु का स्वाद लेने लगा। ऐसे मधु का, रियल मधु का स्वाद लेते लेते अपना सिचुएशन को भूल गए। वो किस सिचुएशन में है, अपने सिचुएशन को पूरी तरह विस्मृत हो गए। वो शायद के टेस्ट लेने में लिप्त हो गए, मधु के स्वाद लेने में वो इतना लिप्त हो गए कि सिचुएशन को भूल गए। यही सिचुएशन हम सभी के हैं। अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हम कहाँ चलेंगे? उच्च लोक में जाएंगे, स्वर्ग आदि उच्च लोक। और भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अरे स्वर्ग लोक तो छोड़ दो, अगर ब्रह्म लोक भी जाओगे ना, पुण्य कर्मों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म लोक तक जा सकते हो। तो वहां शेरनी बैठे हैं, मतलब मृत्यु निश्चित है, बच नहीं सकते। अगर पाप कर्म करेंगे तो नीचे गिरेगा, पुण्य करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नरक, वहां मगरमच्छ बैठे वहां भी तो है। और अगर न पाप करो न पुण्य करो, कभी भी ये भौतिक संसार विपत्ति से भरा है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। एक दुर्घटना के साथ सांप का तुलना किया, कभी भी सांप आके ढस सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट या मृत्यु कभी भी हो सकता है। अगर ये तीनों भी नहीं हुआ तो हमारा आयु एक सीमित है, वो सफेद और काला चूहा, दिन और रात। हमारी आयु को एक सफेद चूहा मतलब दिन और काला चूहा मतलब रात, हमारे आयु को कुट कुट करके काट रहे, समाप्त कर रहे। पर इस सिचुएशन में रहकर भी हम ये नहीं समझ रहे कि संसार बंधन से हम कैसे मुक्त हुए। ऐसे राजा की स्थिति हमारी है, क्योंकि हमारा बुद्धि पूर्णतया सम्मोहित हो चुका है। ऐसे सम्मोहित, जैसे राजा का बुद्धि सम्मोहित हो गया किसमें? शहद का टेस्ट लेने में। उसी प्रकार सांसारिक जीवन में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। हम हमारी जो स्वरूप है, जो आत्मा, जो शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, एक के बाद एक शरीर जन्म बंधन में बंधे हुए हैं, इस विषय को हम विचार करने में सक्षम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि सम्मोहित हो चुका है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, तोरी बारे ना देखी उपाय। कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कैसे इस संसार समुद्र से मुक्त हो पाए। ए विषय हला हले दीवानिशी हिया जले, मन को भू सुख नहीं पाए। इस संसार में सभी लोग सुखी होने के लिए विषय संग्रह करता है, सोचता है कि मेरे पास विषय, पर्याप्त मात्रा में विषय हो। विषय का अर्थ धन, संपदा आदि, जमीन, जायदाद, परिवार, सब, बैंक बैलेंस, इसको विषय कहा गया है। ठीक है। ये विषय हला हले, ये जो विषय है, विषय यानी धन, संपदा आदि, इन सभी के संग्रह करने में हम इस सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं। हम जो इस सांसारिक जीवन में केवल विषय संग्रह करने में हम बिजी है। अधिक से अधिक धन संग्रह करना, केवल विषयों का चिंतन, विषय चिंतन के अतिरिक्त हमारा और कोई चिंतन होता ही नहीं। या तो धन के विषय के बारे में, जन के बारे में, यानी परिवार, सगे संबंधी। और शास्त्र बता रहे हैं, जो लोग धन संग्रह में लगे हुए हैं, ये कभी सुखी नहीं हो सकता। जिनके पास धन होता है,
ये सदैव भयभीत रहता है। एक प्रकार के भय नहीं, कोई प्रकार के भय द्वारा वो भयभीत रहता है जिनके पास धन होता है। क्या क्या भय? धन चोरी होने का भय, खो जाने का भय, हड़प लेने का भय, है ना। शांति से वो रह ही नहीं पाता जिनके पास धन होता है। तो सुखी कैसे हो सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि अपने निजी जनों से वो भयभीत रहता है, अपने निजी बेटा पुत्र से भी डरा रहता है, कब मेरा बेटा मेरा धन बर्बाद कर देगा। तो जिस व्यक्ति के पास धन विषय होता है वो कभी सुखी नहीं हो पाता। शास्त्र लोचनदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य मंगल में, धने यदि सुख दी तो रावण आदि न मरित। अगर धन किसी को सुख देने में समर्थ होता, रावण के पास धन की कोई कमी थी? ऐसा कोई एक उदाहरण दे सकते हैं कि ये धन के द्वारा ये सुखी हुआ है? धन के द्वारा कोई सुखी नहीं होता। सदैव उद्विग्न, उद्वेग से भरा, टेंशन, तनाव, हर प्रकार से उनका हृदय कभी शांत और सुखी नहीं हो सकता। और ऐसी चीज जो हमें कभी सुख दे ही नहीं सकता, ऐसी चीजों को संग्रह करने में हम जुटे हुए हैं। कितना इंटेलिजेंट है हम, सोच के देखो। इन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं जो हमें कभी सुख नहीं दे सकता, हमेशा ऐसे सिचुएशन में डालने वाले चीज। तो धन संपत्ति विषय, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य अर्थाय अनर्थाय। अर्थ ही, शास्त्र बताते हैं, ये जो अर्थ है, धन है, अर्थ ही एक्चुअली अनर्थ का जड़ है, रूट है। जो व्यक्ति अर्थ संग्रह में लगता है, जब अर्थ की ओर कोई अट्रैक्टेड होते हैं विषय के लिए, तो उनका हृदय में उतना ही अनर्थ डिपॉजिट होता रहता है। अर्थ ही अनर्थ का मूल है, जड़ है। जो व्यक्ति अर्थ से जितना दूर है, उनका हृदय उतना ही अनर्थ से मुक्त रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी व्यवहारिक जीवन में अर्थ की आवश्यकता नहीं। अर्थ की आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, पर अर्थ में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अर्थ संग्रह को ही जीवन का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। अगर उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, वही जीवन के सब कुछ मान लेते हैं, तो हृदय में केवल अनर्थ ही अनर्थ, अनर्थ ही अनर्थ बढ़ते जाएगा। आप देखेंगे हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है, ये सभी अनर्थ को 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। 4 प्रकार के अनर्थ है। ये 4 प्रकार के अनर्थ जो हमारे हृदय में कूट कूट के भरा है। पहला प्रकार है स्वरूप भ्रम, पहला प्रकार के अनर्थ। दूसरे प्रकार है असत तृष्णा। तीसरे प्रकार के हैं स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बलता, और चौथे प्रकार के हैं अपराध प्रवृत्ति। ये 4 प्रकार के अनर्थ में प्रत्येक प्रकार में फिर 4-4 भाग है।
कुल मिलाकर 16 प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में कूट कूट कर भरा है। स्वरूप भ्रम 4 प्रकार के हैं। और ये जो अनर्थ कहाँ से आई? भौतिक प्रकृति के गुण के नियंत्रण में जैसे हम आए, तो प्रकृति द्वारा सृष्ट, भौतिक प्रकृति द्वारा सृष्ट निर्मित चीजों में हम मोहित हो गए, भ्रमित हो गए। भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं में हम मोहित हो गए, और इसी कारण हम अर्थ संग्रह में जुट गए। और जैसे अर्थ संग्रह में, विषय संग्रह में लग गए, तो हमारे वो अनर्थ बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए बस। और यह आज का नहीं, एक जन्म का नहीं, अनादिकाल से। यही बात भक्तिविनोद ठाकुर बात है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय। ये विषय हलाहले, हमारे ये जो संसार समुद्र में बद्ध अवस्था का कारण यही है। आप सारे वैदिक शास्त्र निचोड़ करके आपको यही जिस्ट मिलेगा आपको, जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये संसार बंधन का कारण यही है, जो हम इसमें ऐसे सिचुएशन का कारण यह है। तो ये विषय संग्रह, यह जीवन, विषय संग्रह की जीवन हलाहल, हलाहल विष का नाम है, जहर का नाम है। तो ये जो 16 प्रकार के अनर्थ, आप इसमें बहुत उदाहरण से आप समझ सकते हो। प्रत्येक अनर्थ के पीछे कारण है अर्थ। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? कुतस्था कस्मलम इदम विश्व में स्वम उपस्थितम। ये अनर्थ, ये कलमस कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर, है ना? अर्जुन में क्या अनर्थ थी? हृदय दुर्बलता, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे। ये विषय के अंतर्गत है। अपना परिवार, सगे संबंधी, धन संपत्ति, परिवार आदि सब विषय के अंतर्गत है। तो हृदय दुर्बलता का कारण कौन है? अर्थ। यानी यहाँ पर अर्थ क्या है? परिवार, सगे संबंधी। हर अनर्थ के पीछे अगर आप विचार करोगे तो आप समझ जाओगे इसके पीछे किसी न किसी अर्थ इसका रीजन है। उस अर्थ के साथ हम, उस अर्थ को हमने संग्रह किया, जिस कारण हमारे हृदय में यह अनर्थ पैदा हुआ। असत तृष्णा एक अनर्थ है। असत तृष्णा यानी जो असत, जो असत मत, सत मतलब नित्य, असत मतलब अनित्य, टेम्पोरारी। टेम्पोरारी चीजों में तृष्णा, पाने की तीव्र इच्छा, इसको कहते हैं असत तृष्णा। जो टेम्पोरारी है, अस्थाई है, ऐसे चीजों को पाने की तीव्र इच्छा, इसे बोलते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा के अंतर्गत क्या क्या आता है? असत तृष्णा के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस संसार में सुखी, भौतिक सुखी होने, भौतिक संसार में सुखी बनने का प्रयास, इच्छा, इच्छा होना। हर कोई सोचता है मेरे पास पैसा होता तो मैं सुखी हो जाता, और वो पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है। एक असत तृष्णा है कि पैसा सत है या असत है, परमानेंट है या टेम्पोरारी है। सत मीन्स परमानेंट, असत मीन्स टेम्पोरारी। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, ना सतो विद्यते भाव, ना सतो विद्यते सत। असत और असत, सत मीन्स परमानेंट, असत मीन्स टेम्पोरारी। तो ऐसे आप देखेंगे जितने भी अनर्थ, 16 प्रकार के अनर्थ के पीछे कारण है
कोई ना कोई अर्थ, और अर्थ मीन्स विषय। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो विषय भोग का जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, विषय भोग रूपी जीवन शैली, ये जहर पीने की बराबर है। ये विषय हलाहल है। कोई व्यक्ति अगर जहर पिए तो नॉर्मल कैसे रहेगा? किस सिचुएशन में जाएगा वो बताओ? मर जाएगा, पर मरने से पहले क्या सिचुएशन होगा? जैसे जहर पीता है, बेहोश हो जाता है ना? वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, उसके बाद मर जाता है। तो विषय भोग का जीवन हलाहल, ये विषय हलाहल, ये विषय को हलाहल के साथ तुलना कर रहे हैं। हलाहल विष, सबसे तीव्र विष जो समुद्र मंथन के समय, इससे पहले धरती पर विष नहीं, जहर नहीं थी। जहर कहाँ से आई? यहीं से। समुद्र मंथन जब हुआ, प्रहलाद को जब विष पिलाया गया तो उन्होंने सब कुछ को भगवान से रिलेट किया, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान के भक्त सब कुछ को भगवान से रिलेट करते, संबंधित करते हैं। क्यों? कि शुद्ध भक्त की यही लक्षण होता है। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, सर्वत्र तहार है इष्ट देव स्फूर्ति। यत्र यत्र नेत्र पड़े, जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त की नजर जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ वो अपनी इष्ट देव, आराध्य देव को, देव की उपस्थिति दर्शन करता है। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, वहाँ वहाँ वो कृष्ण स्फुरित होता है। उनका कृष्ण का प्रेजेंस, उपस्थिति उनके नजर में आ जाता है। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है, उत्तम भक्त के। वो स्थावर जंगम सब कुछ दिखता है, पर उनकी बाह्य रूप को नहीं दिखता। उसके अंदर जो भगवान विराजमान है वो दिखते हैं उनको। इसीलिए तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, वो सभी जगह में है, तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे तो हर जगह उन्हें दिखाई दे रहा है। इस खंबा में दिख रहे हो? हाँ, इस खंबा में भी है। वो खंबा को मारा भगवान ने कहा। शुद्ध भक्त को हर जगह में भगवान की उपस्थिति दिखता है। जब उन्हें जहर पिलाया, वो जहर में भी भगवान से रिलेट कर दिया। क्या? उस दिन महाराज बताए ना कि ये मेरा मामा जी है, मामा जी मेरे को कैसे मार सकता है ना? मेरे मामा जी मेरे को कैसे मारेगा? कितना है उनका कॉन्शसनेस, कैसे, कितना हायर लेवल का। तो ये हलाहल जहर समुद्र मंथन में जब उत्पन्न हुई तो शिव जी ने हलाहल पी लिए थे, पर जब उन्होंने पिया 2-4 बूंदे गिर गए, और वही जहर बाद में पूरे ब्रह्मांड में आए। अगर उस समय शिव जी के हाथ से एक बूंद भी जहर अगर नहीं गिरता, तो आज यह धरती विष रहित, जहर रहित होता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये विषय को विष के साथ तुलना कर रहे हैं। ये विषय हलाहले दीवानिशी हिया जले, दिन और रात। हिया मतलब हृदय। ये विषय भोग करने के कारण जीवात्मा के हृदय जल रहा है, क्योंकि विषय जहर के साथ तुलना किया। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर
वर्णन करते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होई। ये विषय विषम विष, विषय जो है इसके समान, इसके बराबर दूसरा कोई अन्य विष है ही नहीं। सबसे खतरनाक विष है विषय, इंद्रियों के विषय तथा आदि जो भी है, विषय सबसे खतरनाक विष होता है। इसके बराबर कोई दूसरा विष नहीं है। क्यों ऐसा कहा नरोत्तम दास ठाकुर ने? कोई व्यक्ति अगर विष पान करता है तो वो एक बार विष पान किया तो वो एक बार मर जाएगा, हाँ या ना? विष पान करने से एक बार मृत्यु होता है। ऐसा नहीं कि इस लाइफ में आप विष खाएगा मर गया और अगले जीवन में भी आपका उस विष का रिएक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पर विषय ऐसा विष है, इस लाइफ में अगर आप विषय भोग करेंगे तो अगला कोई जन्म तक उसका रिएक्शन रहेगा। कोई एक जन्म नहीं, कोई जन्म तक उस विषय भोग का रिएक्शन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा विषय विषम विष, विषय ऐसा विष है, इसके समान, इसका बराबर जहर और दूसरा है ही नहीं। विष खाने से तो एक बार मरता है, पर विषय भोग करने से बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बंधेगा हो। इसलिए इसके बराबर ही विष दूसरा है ही नहीं। दूसरी बात, जो विषय भोग करता है, विषय भोग की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, परिणाम एक ही होगा। विष खाने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, पर विष खाने का परिणाम एक ही होता है। क्या होता है परिणाम? मृत्यु होगा। यानी उसी प्रकार विषय भोग करने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, परिणाम एक ही होगा। क्या? नहीं, कष्टपूर्ण स्थिति, जन्म मृत्यु के बंधन। विषय भोग आप तरीका करने का भोग करने की तरीका बदलने से परिणाम नहीं बदलेगा। विष खाने की तरीका बदलने से परिणाम नहीं बदलेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं सोने की कोठरी में जहर पीऊंगा तो एक परिणाम होगा, और पत्ते की दोने में जहर खाऊंगा तो अलग परिणाम होगा। ऐसा है क्या? अकेले में जहर खाऊंगा तो एक प्रकार रिएक्शन होगा, और मिल कर अगर जहर खाऊंगा तो अलग प्रकार के रिएक्शन होगा। ऐसा है क्या? बंद कमरे में जहर खाऊंगा तो एक रिएक्शन, और ओपनली जहर खाएंगे तो अलग रिएक्शन। ऐसा है क्या? तो हमारे जहर खाने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, परिणाम सेम होगा। चाहे वो बंद कमरे में खाए, सोने की कटोरी में खाए, पत्ते की दोने में खाए, अकेले में खाए, मिलकर खाए, कैसे भी खाए परिणाम सेम, मृत्यु। ऐसा ही विषय भोग का तरीका कैसा ही क्यों ना हो, सीक्रेटली भोग करे, ओपनली भोग करे, अपने घर में करे, चार दीवार के अंदर करे, बाहर करे, गोवा में जाके करे, या अपने शहर में करे, क्लब में जाके करे, पब में जाके करे, विषय भोग कैसे ही क्यों ना करे, परिणाम सेम है, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा विषय विषम विष और सतत खाइनु। एक बार विषय भोग करने से ऐसा परिणाम है, और हम निरंतर विषय भोग कर रहे हैं तो हमारा क्या परिणाम होगा, सोच भी नहीं सकते। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर विभूतिनाथ ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं विषय हला हले दीवानी से ही आ जले। दिन रात हमारा हृदय जल रहा है। हृदय, हाँ, हृदय में कोई शांति, पीस है ही नहीं, शांति है ही नहीं, सुख है ही नहीं। ए विषय हला हले दीवानी सी हिया जले, जुड़ाई ते ना कोई नु उपाय। इसको जुड़ाई ते मतलब जब कोई वस्तु जल रहा हो
तो उसको शांत करने, अग्नि को शांत करने के लिए क्या करते हैं हम? कुछ उपाय करते हैं या चुपचाप खड़े रहते हैं? कहीं आग जल लग गया, जहां आपका संपत्ति जल रहा हो, तो क्या आप चुपचाप खड़े रहते हैं या कुछ करते हैं? पानी डालते हैं, कुछ ना कुछ तो अरेंज करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन लगाते हैं, या जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास करते हैं आग बुझाने का। या कोई ऐसा व्यक्ति देखा कि आपका संपत्ति जल रहा है, उसका संपत्ति जल रहा है और उसमें वो ईंधन डाल रहा है, हाँ, और पेट्रोल छिड़ा रहा है और ये कर रहा है, ऐसा देखा क्या आपने? अगर देखा होगा तो उसको आप क्या कहोगे? बहुत इंटेलिजेंट है ना? हमारा हृदय जल रहा है विषय भोग के कारण, फिर हम ईंधन डाल रहे हैं उसमें, और विषय भोग करो, और विषय इकट्ठा करो, और विषय। आग बुझाने की प्रयास हम नहीं कर रहे, बल्कि आग को और जलाने की प्रयास कर रहे हैं। ए विषय हला हले दीवानिसी हिया जले। सोचते हैं कि हम विषय भोग करके सुखी हो जाएंगे, पर विषय भोग से मन कभी सुख नहीं पाए, मन कभी सुखी नहीं हो पा रहा है। उसका आगे क्या है? आशा पास शत शत क्लेश दय अविरत प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये हमारे सामने भक्ति विनोद ठाकुर आईना रख दिया। देखो तुम कहाँ हो और कर क्या रहे हो। पूरा वीडियो कैमरा ऑन कर दिए भक्ति विनोद ठाकुर, समझे? केवल ऑन नहीं, यह वीडियो कैमरा यमराज के सेक्रेटरी चित्रगुप्त शूटिंग कर रहे हैं, है ना? पूरा वो शूट कर रहे हैं। उनका नाम इसीलिए तो चित्रगुप्त है। चित्र मतलब पिक्चर, छवि, और गुप्त मतलब सीक्रेट। सीक्रेटली वो पिक्चर ले रहा है, वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त। जब यह शरीर त्याग कर यमराज के पास जाएंगे, वो वीडियो कैमरा ऑन कर देगा, जो जो शूट किया था पूरा वीडियो ऑन करके, पूरा क्लिप, पूरे जीवन में क्या किया पूरा क्लिप लेकर देंगे। अब यमराज के समक्ष इनकार नहीं कर पाओगे, दिखा देगा, देख इस समय, इस जगह, इस समय किया। चित्रगुप्त कार्य ऐसा है, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। आशा पाश शत शत क्लेश दय अविरत, यही विषय संग्रह की आशा। एक प्रकार से नहीं, 100 प्रकार से, हजारों प्रकार से हम विषय संग्रह करने की प्रयास कर रहे हैं। आशा पाश शत शत, एक तरीके से हम विषय भोग करने में प्रयास रहकर हम क्या बोलते हैं, प्रसन्न नहीं रहे। हजारों प्रकार से विषय संग्रह करना चाहते हैं, विषय भोग करना चाहते हैं। भौतिक जीवन को और कितना कंफर्टेबल बना सकते हैं विषय भोग करके, और कितना हम आराम के जीवन, आराम तो नहीं, हराम है, आराम हराम है, ऐसे भौतिक सुखमय जीवन जीने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम हजारों प्रकार के प्लान, योजनाएं, आशा पाश शत शत, 100 हजार प्रकार के प्लान, योजनाएं बना रहे। किस लिए? विषय भोग के लिए। इसीलिए ऐसे इंसान को प्रभुपाद जी ने क्या कहा? सोफिस्टिकेटेड एनिमल, उन्नत जानवर। जानवर भी
आहार, निद्रा, भय, मैथुन को लिए जीवन जीता है। अगर मनुष्य इन्हीं चारों प्रवृत्ति को डेवलप करना चाहते हैं तो एक उन्नत जानवर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ना। मनुष्य अगर केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही डेवलप करना चाहते हैं, आज आधुनिक सभ्यता इन्हीं चारों चीजों को डेवलप कर रहे हैं। कैसे हमारा आहार और बेहतर हो, कैसे हम और बेहतरीन नींद जा सके, है ना। क्या भूमिका, कैसे बेहतरीन नींद ले सके वो, है ना। आहार, निद्रा, तो ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों कार्यों को कैसे और बेहतरीन से बेहतरीन कर सके, यही हमारी सोसाइटी शिक्षा दे रहे हैं। यानी हमें एक उन्नत जानवर बना रहे हैं। जानवर इन चीजों को से जीवन जीता है और हम भी इन्हीं चीजों में जी रहे हैं, तो हम पर उससे और एडवांस, उन्नत रूप से। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा सोफिस्टिकेटेड एनिमल। आशा पाश शत शत क्लेश दय अविरत। हम जितने आशाएं, इच्छाएं करते हैं, हमारा क्लेश उतना ही बढ़ता जाता है। जीव आत्मा चेतन वस्तु होने के कारण आत्मा में स्वाभाविक लक्षण होता है इच्छाएं प्रकट होना, डिजायर प्रकट होना, क्योंकि वो चेतन है, हम चेतन वस्तु है। इस कारण डिजायर होना यह स्वाभाविक ही लक्षण है। और वे डिजायर कहाँ से आती है? आत्मा से। आत्मा कहाँ विराजमान है? हृदय में। तो हमारी डिजायर यहाँ से हो रहा है। आत्मा डिजायर करता है, क्या डिजायर है आत्मा में? कि वो सुखी हो सके, शांति पूर्वक रह सके, है ना। ऐसे डिजायर करता है। पर वो डिजायर जब बाहर आती है, हृदय से जब बाहर आती है, तो वो दूषित रूप में आती है। आत्मा दूषित डिजायर नहीं करता, पर जब हृदय से वो बाहर आती है तो वो दूषित होकर बाहर आती है। ऐसा क्यों और कैसे? एक गंदा पाइप के अंदर अगर आप पानी निकालोगे तो क्या स्वच्छ पानी निकलेगा? बताओ। किसी पाइप में गंदगी भरा है, उस पाइप से आप अगर जल निकालोगे तो क्या स्वच्छ जल निकलेगा? नहीं। कैसे जल निकलेगा? गंदा जल। हमारे हृदय में जो अनर्थ भरा हुआ है, आत्मा तो डिजायर करता है क्या? वो शांति प्राप्त करे, सुखी रहे। पर एक गंदगी भरा हृदय से होते हुए जब बाहर आता है तो वो दूषित होकर बाहर आता है। तो ये जो आशाएं, इच्छाएं, डिजायर और ऐसे दूषित इच्छाओं के कारण जीव हृदय केवल क्लेश और क्लेश, जीवात्मा केवल क्लेश भोगता रहता है। क्योंकि दूषित इच्छाओं को पूरा करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर गंदा पानी पिएंगे तो बीमार तो पड़ोगे। और एक ही लाइन है, वाटर लाइन एक ही है, और वो गंदगी से भरा है। तो पहला काम क्या करना होगा? प्यास बुझाना हो तो क्या करना होगा? पहले पाइप को क्लीन करना होगा, क्योंकि दूसरा वाटर लाइन है ही नहीं, और उस वाटर लाइन में गंदगी भर चुका है। अब इसको अगर हम जल पीकर हमारी प्यास बुझाना हो तो एक ही ऑप्शन है, हम उस वाटर लाइन को साफ करें।
और उसके लिए क्या उपाय है? चेतो दर्पण मार्जन। रसिक मुकुंद प्रभु जो भजन गीत गाए थे, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। इस गाना गाया ना, नीताय चैतन्य का नाम, इस नाम में कोई अपराध विचार नहीं है। जब हम निताय चैतन्य का नाम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण नामे रुचि हवे घुची वे बंधन। जब इस निताय चैतन्य का नाम हम उच्चारण करेंगे तो हमें कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होगा और हमारा यह घुचिवे मतलब मिट जाएगा बंधन। घुचिवे बंधन से हम मुक्त हो जाए। तो यही उपाय है। बार बार अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण, पाइप का उदाहरण दिया समझने के लिए। अब ऐसे गंदा पाइप को साफ करने का क्या ऑप्शन है? और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसमें निरंतर कंटिन्यू साफ पानी छोड़ते जाओ तो गंदा पानी निकलते 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 एक समय आएगा सारे गंदगी साफ होगा और स्वच्छ पानी जल निकलेगा। तो वो जल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर यह जल भरते जाओ उस पाइप में। तो शुरुआत में गंदे के साथ निकलेगा शुरुआत में, पर डालते 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 एक समय आएगा पाइप साफ हो जाएगा और स्वच्छ जल निकलने लगेगा, यानी शुद्ध नाम निकलना। शुरुआत में अपराध युक्त नाम निकलेगा, फिर नामाभास होगा, थोड़ा शुद्ध निकलेगा, फिर पूरा प्योर स्वच्छ जल निकलेगा, शुद्ध नाम निकलेगा। इसके लिए इतने अधिक मात्रा में, इतना अधिक गंदा भर गया, निरंतर यह स्वच्छ जल रूपी हरिनाम निरंतर प्रवाहित करते रहे। अन्यथा जैसे ही हृदय से ये दूषित इच्छा होकर बाहर आएगी, इसको मैंने जल के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो ऐसे गंदा जल पियोगे तो क्या रिएक्शन क्या होगा? पेट की बीमारी होगी, अनेक प्रकार के बीमार पड़े। और वही हो रहा है जब हम दूषित हृदय की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, परिणाम स्वरूप हमें क्लेश भोगना पड़ता है। हम क्लेश भोगते हैं। आशा पाश शत शत क्लेश दय अविरत। अविरत मतलब बिना रुके, कंटिन्यूअसली, ऐसा क्लेश दय अविरत। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम, प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला। एक तो डिजायर, आशाएं, इच्छाएं, और प्रवृत्ति नामक लहरी। प्रवृत्ति उर्मी, उर्मी शब्द का अर्थ लहरी, ठीक है। अभी तो आप सभी लोग समुद्र दर्शन करके आए हो और समुद्र की लहरी भी देखे हो, हाँ या ना? देखा? लहरी देखा? देखा। तो लहरियों का खेल देखा? लहरी कैसे खेल रहा था समुद्र में? ऊपर नीचे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे, है ना? यह है लहरियों का खेल। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे, प्रवृत्ति नामक लहरी, प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला। उर्मी मीन्स लहरी। प्रवृत्ति नाम के ये लहरी ऐसा खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमारे इच्छाओं के साथ। ये लहरी एक खेल खेल रहा है। कैसे?
ये प्रवृत्ति नामक, प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी समझते हैं? प्रवृत्ति कौन कौन समझ पा रहे हैं? प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्या बोलते हैं? मानसिकता, आदत, हैबिट, लगाव, जो भी कहो। तो इसको लहरी के साथ तुलना कर रहे हैं और हमारे इच्छाओं, डिजायर के साथ एक खेल रहा है। प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, उसमें क्या खेल चल रहा है? ये उर्मी प्रवृत्ति नामक लहरी हमारी इच्छाओं को कभी ऊपर उठा रहा है और कभी नीचे दबा रहा है ना? जब हमारी कोई इच्छा वो लहरी के ऊपर चढ़ गया, होना ही चाहिए, मतलब लहरी के ऊपर है वो इच्छा, और जब लहरी के नीचे है इच्छा, जाने दो जैसा भी। 4 रोटी होना ही चाहिए प्रसाद में, अब भी मीटिंग बुलाओ, है ना? लंच में 4 रोटी तो होना ही चाहिए। फिर थोड़ी बाद ये जो इच्छा, अब इच्छा में वो लहरी के ऊपर में है, इसलिए नहीं बुलाओ, फोन करो, मैसेज डालो ग्रुप में। प्रवृत्ति लहरी के ऊपर है वो इच्छा, ठीक है? अब इच्छा जब लहरी के नीचे आ गया, अरे जो हो तो गया, अब छेड़ तो जा, आगे की सोचो, मतलब लहरी के इच्छा लहरी के नीचे आ गई। तो प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, हमारी इच्छाओं के साथ ये प्रवृत्ति नामक जो लहरी ये खेल खेल रहा है। तो हृदय कितना पीड़ित अवस्था में है, सोचो कैसे अस्थिर सिचुएशन में है हमारा हृदय। प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, काम क्रोध आदि क्षय, बाट पाड़े दय भय, अवसान होइल आसी वेला। तो एक सिचुएशन तो ये गया, अब दूसरा सिचुएशन बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, काम क्रोध आदि क्षय। काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य, ये जो 6 शत्रुओं, काम क्रोध आदि 6, इसको डाकू लुटेरा के साथ तुलना कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। बाट पाड़े, बाट मतलब रास्ता, बाट पाड़े मतलब राह चलते समय, रास्ते में गुजरते समय। दय भय डराता है, समझे? हम जब जीवन के मार्ग में चलते हैं, हमारे जीवन का मार्ग यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जब हम चलने की प्रयास करते हैं तथा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हम जब चलते हैं, तो ये 6 डाकू या लुटेरा हमें डराता है, धमकाता है। काम क्रोध आदि क्षय, बाट पाड़े दय भय, वो भय दिलाता है, डराता है, धमकाता है। जैसे कोई धन संपत्ति लेकर अगर रास्ते में चलता है तो क्या करते हैं? किसी के पास धन संपत्ति हो तो गैंगस्टर क्या फोन घुमाता है, फोन कॉल करता है, इतना करोड़ दे दे नहीं तो मार डाले। धनी व्यक्ति के पास ऐसा एक्सट्रोशन होता है या नहीं होता है? तो हमारा ये जो 6 शत्रु हमें इस तरीका से, कभी एक्सट्रोशन का डर, कभी ये कभी वो, कभी मार देने का, मार डालने का,
तो ये 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह हमेशा हमारे राह में यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमेशा हमें डरा रहा है, धमका रहा है। काम, क्रोध आदि क्षय, बाट पाड़े, दय, भय। अब इनके डर से हैं ऐसे भयभीत होकर हम जी रहे हैं। हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रास्ते में निकलोगे तुरंत आपको रोक लेगा, दो छीन लेगा, लूट लेगा। और वही हो रहा है। हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे इन 6 शत्रुओं के डर से। ये 6 शत्रुओं क्या क्या है? कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये हमेशा हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर डरा रहे हैं। कैसे चलेंगे भगवान के पास? हाँ? पूरे रास्ते में ये 6 शत्रु इतना रुकावट बन गया, बहुत कठिन है। इन सभी को काम, क्रोध आदि क्षय, बाट पाड़े, दय, भय और इनके डर से जीते जीते हमारा आयु समाप्त हो जाता है। हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक पग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पा रहे इन 6 शत्रुओं के कारण, डर से। इतना तो प्रॉब्लम है ही, इससे पहले जो बताया। अब ये प्रॉब्लम भी है। ये सब कुछ ये करके भी कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहते हैं भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भक्ति जीवन की ओर, तो ये 6 शत्रु आके उन्हें रोक लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। बहुत कठिन है। ऐसे करते करते हमारी आयु समाप्त हो जाता है। हम जहाँ के वहीं पड़े रहते हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। एहेन समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु। ऐसे सिचुएशन में, एहेन ऐसे परिस्थिति में एकमात्र मित्र बंधु कौन है? कृष्ण। हे कृष्ण, आप कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है। आप कृपा करके मुझे ऐसे संसार समुद्र से उठाइए। कृपा करी, तोलो, तोलो मतलब उठाओ मोरे, मुझको बोले अपने बल से, आप अपने बल से ऐसे सिचुएशन से मुझे उठाइए। पतित तो किंकरे धरी, मैं पतित हूँ, नीच हूँ, किंकर आपके नौकर हूँ। ऐसे नीच अधम पतित नौकर को पतित किंकरे धरी पकड़कर, पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी, आपके चरण कमल के धूल बनाकर रखिए। देह भक्ति विनोद आश्रय, इस भक्ति विनोद को आश्रय दीजिए। ऐसे सिचुएशन में, यानी ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एकमात्र कृष्ण की अहेतुकी कृपा के बिना, उनके करुणा कृपा के बिना हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारी इच्छा याची निर्भर करिया। इसीलिए अपना निजी बल, बुद्धि, प्रयास इन सभी पर भरोसा छोड़कर केवल मात्र कृष्ण की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। किसी के भरोसे में हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो यह हमारी जो जीवन की स्थिति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो एक्सप्लेन किया, इसको यदि हम समझे, रियलाइज करें और
अंत तो अल्टीमेटली जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या? पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी देह भक्ति विनोद आश्रय। केवल मात्र कृष्ण से प्रे करना, और कृष्ण से प्रे करना, किसी से प्रार्थना करना है तो किस भाव से प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है? मैं अगर आपसे प्रार्थना करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? आपका नाम लेना होगा, या मैं मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा, कौन आएगा? यहाँ हजारों लोग हैं। पर अगर मैं कहूंगा धनंजय प्रभु मुझे रक्षा करो, तो आप सुनोगे कि मेरे को बुला रहे, हाँ या ना? तो कृष्ण से प्रे करना यानी पहला स्टेप क्या है? कृष्ण का नाम लेकर पुकारना, यानी कृष्ण का नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब उनका नाम लेकर हम पुकारेंगे तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे यदि हमारे पुकारने में कोई ड्रामा न हो। पर हम पुकारने की ड्रामा करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। और वह कृष्ण अच्छे से समझते हैं कि ये हम ड्रामा कर रहे हैं या असली में उनको पुकार रहे हैं। ठीक जिस प्रकार एक माँ अच्छे से समझती है कि बच्चा जब रोता है ये रियलिटी में रो रहा है या रोने का ड्रामा कर रहा है। एक माँ कोई अन्य समझ पाए या ना पाए, माँ को समझ आ जाती है कि ये रोने का ड्रामा कर रहा है या सच में रो रहा है, हाँ या ना? जब माँ देखती है कि ये रोने का ड्रामा कर रहा है, वो अपने काम में बिजी रहता है, रोने दो, पहले मेरा काम निपटने दो, वो अपना काम निपटाते हैं, है ना? पर अगर माँ को लगता है नहीं सच में रो रहा है, कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, छोड़ देगा। वो अवॉइड कर ही नहीं सकता, बच्चा को पहले वो संभालेगा। यह माँ का स्वभाव है। तो ऐसे ही रोना चाहिए रियलिटी में, तभी कृष्ण रिस्पॉन्स देंगे। और अगर हम रोने का ड्रामा करें, हम कितना ही जन्म जन्म कृष्ण नाम करते रहेंगे तभी कृष्ण तक उनके कान तक नहीं पहुंचे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि देख रहे हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हमें यह कृष्ण नाम कीर्तन उस भाव से, एक शिशु माँ के पास आने के लिए जैसे रोता है ऐसे भाव से हमें कृष्ण नाम कीर्तन करना हो। वो कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं, वो दिख रहे हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ या सच में उनको पुकार रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। अब कालना दर्शन की कथा। कल हम आते समय कालना नहीं जा पाए, अंबिका कालना